अगर कोई आपसे कहे कि एक मां अपने ही बेटे को मार सकती है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन आज की यह कहानी आपकी सोच और भरोसे इस दोनों को तोड़ देगी, क्योंकि इस कहानी में कातिल कोई बाहर का नहीं था, वो घर के अंदर था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे गांव को रुलाने वाली मां असल में सबसे बड़ा राज छुपाए बैठी थी। पूरा सच जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। बात फरवरी 2019 की है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले का एक छोटा सा गांव। यहां रहता था बगरू, एक साधारण मजदूर, उसकी पत्नी गीता और दो बच्चे, 12 साल का बेटा मंगेश और एक छोटी बेटी। गरीबी थी, लेकिन घर में प्यार था। बगरू दिन रात मेहनत करता कर वो गीता चाहती थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर इस गरीबी से बाहर निकले। किसे पता था कि यही घर एक दिन कब्रिस्तान बन जाएगा। एक शनिवार मंगेश स्कूल से घर आता है, बैग रखता है और मां से कहता है, मैं खेलने जा रहा हूं, और घर से निकल जाता है। शाम होती है, रात गहराने लगती है, लेकिन मंगेश वापस नहीं आता। गीता परेशान हो जाती है, गली गली ढूंढती है, खेतों में जाती है, कोई जवाब नहीं। वह रोती है, चिल्लाती है। उसी समय बगरू काम से लौटता है। पूरी रात पूरा गांव मंगेश को ढूंढता है, लेकिन सिर्फ सन्नाटा मिलता है। सुबह पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज होती है। कोई सीसीटीवी नहीं, कोई सुराग नहीं। दिन बीतते जाते हैं। गीता बार बार बेहोश होती है। गांव को लगता है बेचारी मां टूट गई है। लेकिन सच अभी बहुत दूर था। एक हफ्ते बाद जंगल से खबर आती है, एक बच्चे का कटा हुआ पैर मिला है। पुलिस सन्न रह जाती है। मां बाप का दिल कांप जाता है, लेकिन पक्की पहचान नहीं होती। गीता अब भी कहती है, मेरा बेटा जिंदा है। 10 दिन बाद जंगल से फिर खबर आती है, लाश के टुकड़े, खून से सने कपड़े। कपड़े पहचानते ही गीता चीख पड़ती है। अब कोई शक नहीं बचता। मंगेश की हत्या हो चुकी थी। खोजी कुत्ते बुलाए जाते हैं, लेकिन कुत्ते बार बार जंगल छोड़कर सीधे मंगेश के घर की ओर जाते हैं। क्या कातिल घर के अंदर का था? जांच में सामने आता है अमित, बगरू की बहन का बेटा, जो अक्सर बगरू के घर आता था। पुलिस उसे पकड़ती है। पहले वह इनकार करता है, लेकिन सख्ती में टूट जाता है और एक नाम लेता है राजेंद्र। राजेंद्र गिरफ्तार होता है, और जो सच सामने आता है वह रूह कंपा देता है। गीता के अमित और राजेंद्र दोनों से अवैध संबंध थे। जब बगरू काम पर होता, बच्चे स्कूल में होते, घर के अंदर गुनाह पल रहा था। उस दिन मंगेश स्कूल से जल्दी लौट आया। दरवाजा खुला और जो देखा वह उसके लिए झर था। गीता घबरा गई। अगर यह सच बाहर आ गया तो सब खत्म। उसी डर में अमित ने लकड़ी उठाई और मंगेश के सिर पर वार किया। मंगेश वहीं गिर पड़ा, हमेशा के लिए। सबसे डरावनी बात, गीता ने अपने बेटे को बचाया नहीं, उसने अपने प्रेमियों का साथ दिया। लाश को बोरी में भरा गया, रात के अंधेरे में जंगल ले जाया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। और फिर गीता ने शुरू किया रोने का नाटक, बेहोश होने का नाटक। जिस मां पर पूरा गांव रोया, वही मां अपने ही बेटे की कातिल निकली। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, यह कहानी है गलत रिश्तों की, अंधे भरोसे की, और एक मासूम बच्चे की टूटी हुई जिंदगी की। याद रखिए, कभी कभी सबसे खतरनाक चेहरे सबसे मासूम नकाब पहने होते हैं।